हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। सो ओवर हियर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ओके, दिस इज द फिगर ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पिस्टन है, इसको बोलते हैं पिस्टन रोड, है ना। दिस इज द पिस्टन रोड। ये जो है उसको बोलेंगे कनेक्टिंग रोड। ये हमारा कनेक्टिंग रोड और ये हमारा क्रैंक रहेगा, राइट। ये हमारा सम्प लेवल यानी कि एक टैंक है जिसमें वाटर फिलअप किया हुआ है। ये दोनों पाइप जो दिख रहे हैं, दिस इज द सक्शन पाइप, राइट। और ये हमारा सक्शन वाल, ऐसे दो दो वाल है, इसलिए यहाँ पे हमने डिनोट किया है ऐसे, यानी फर्स्ट सक्शन वाल एंड एस बी, दिस इज अ सेकंड सक्शन वाल, राइट। इसी तरह यहाँ पे डिलीवरी वाल भी दो है। सो यहाँ पे DA और DB both are delivery valve and both are connected with delivery pipes, right? So in this pump, suction and delivery takes place simultaneously on opposite side of the piston. So यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि सक्शन एंड डिलीवरी वाल्व दोनों एक साथ में वर्क करते हैं। साइमल्टेनियसली मीन्स दोनों एक साथ में, राइट। सो एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करेंगे, तभी दोनों साइड सक्शन एंड डिलीवरी वो कैसे वर्क करते हैं, साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों साथ में वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। सो ये हमारा फिगर है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। अब देखिए यहाँ पे द पिस्टन मूव्स टुवर्ड राइट साइड ऑफ दिस सिलेंडर, यानी कि ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन, राइट। सो इनिशियल स्टेज में वो पिस्टन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, राइट। तभी ये जो है ना पूरा क्रैंक और कनेक्टिंग रोड वो स्ट्रेट होगा, यानी कि पिस्टन हमारा इनिशियल कहाँ पे, यहाँ पे अटैच हुआ होगा। जब पिस्टन मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, यानी कि पिस्टन यहाँ से ये जो दिखा है इस तरफ आएगा, राइट साइड, राइट। पिस्टन टुवर्ड्स द राइट साइड, तो क्या होगा, द लिक्विड इज सक्ड फ्रॉम द सम्प थ्रू सक्शन वाल्व, ऐसे। जब भी पिस्टन यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, तो ये जो एरिया है वहां पे क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा, यानी कि वैक्यूम क्रिएट होगा। तो क्या होगा, सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो भी लिक्विड है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, राइट। अब एट दिस मोमेंट, यानी कि जब ये प्रोसेस होगा उसी टाइम द लिक्विड ऑन द राइट साइड ऑफ पिस्टन इज कंप्रेस, यानी कि जब ये पिस्टन यहाँ से राइट साइड मूव करेगा, तभी यहाँ पे भी वाटर फिलअप हुआ होगा, राइट। वो आपको नेक्स्ट स्ट्रोक में पता चल जाएगा कैसे। सो यहाँ पे भी वाटर फिलअप हुआ होगा, तो वो क्या करेगा, कंप्रेस्ड करेगा। देन व्हाट हैपन, द डिलीवरी वाल DB ओपन, यानी कि ये जो वाल है वो ओपन हो जाएगा एंड लिक्विड जो है यहाँ से डिस्चार्ज होके हमारा जो भी डिलीवरी टैंक है उधर चला जाएगा, राइट। तो फॉरवर्ड स्टेप में पहले इतना ही याद रखना है कि ये जो पिस्टन जो है इनिशियल यहाँ पे होगा, राइट। हम इसमें क्रैंक का रोटेशन भी ले सकते हैं कि जब भी क्रैंक जो है हमारा, ये क्रैंक 0 to 180 डिग्री रोटेट होगा, राइट। तभी पिस्टन हमारा, ये जो पिस्टन है यहाँ से इस तरफ मूव करेगा राइट साइड, तभी क्या होगा, सक्शन वाल ए जो है ओपन हो जाएगा और वाटर यहाँ पे शक कर देगा। लेकिन उसी साइड उसी टाइम यहाँ पे भी जो वाटर सक किया होगा वो यहाँ से कंप्रेस होके ये वाल ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि आपको एक चीज याद रखना है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में सक्शन वाल ए और डिलीवरी वाल बी ये दोनों वर्क करेंगे, राइट। यहाँ से सक होगा और यहाँ जो फिलअप होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, राइट। सो दिस इज द फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब हम बात करेंगे रिवर्स स्ट्रोक।
सो ये हमारा डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का फिगर है। अब देखिए पिस्टन मूव टूवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेंडर, यानी कि फर्स्ट स्ट्रोक जब कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक, तब पिस्टन इस साइड से यहाँ तक आ गया, क्योंकि क्रैंक का रोटेशन 0 to 180 डिग्री हुआ। यानी कि जब भी हम रिवर्स स्ट्रोक की बात करेंगे, हमारा पिस्टन यहाँ पे कनेक्ट हुआ होगा, राइट, यहाँ पे टच है। अब पिस्टन्स मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेंडर, यानी कि अब पिस्टन यहाँ से दिस डायरेक्शन में मूव करेगा। कौन सी? दिस डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। द लिक्विड इज सक्ड फ्रॉम सम थ्रू सक्शन वाल एस बी, यानी कि जब पिस्टन्स रिवर्स स्ट्रोक में लेफ्ट साइड मूव करेगा, तभी हमारा सक्शन वाल बी जो है ओपन हो जाएगा और ये जो वाटर है यहाँ पे शक हो जाएगा। पता चला? एट दिस मोमेंट, यानी कि उसी टाइम, द लिक्विड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पिस्टन इज कंप्रेस्ड, यानी कि पिस्टन जब यहाँ से लेफ्ट साइड ट्रैवल करेगा, ये सक्शन वाला ओपन हो जाएगा और यहाँ पे वाटर फिल होता रहेगा। तब उसी टाइम यहाँ पे जो ऑलरेडी वाटर फिल्ड है, राइट, उसको पिस्टन क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। तभी क्या होगा? डिलीवरी वाल ए ओपन हो जाएगा और यहाँ का वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा, राइट। द डबल एक्टिंग पंप गिव मोर यूनिफॉर्म डिस्चार्ज, यानी कि मोर यूनिफॉर्म डिस्चार्ज देन सिंगल एक्टिंग पंप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी वाटर को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली दोनों साइड से मिलेगा हमें। जब यहाँ से जाएगा उसी टाइम यहाँ पे सक होगा, राइट, और पिस्टन इस डायरेक्शन में आएगा, तभी यहाँ पे जो फिल होगा वो यहाँ से भी चला जाएगा, यानी कि दोनों साइड से हमें डिलीवरी का वाटर मिलेगा, राइट। सो एक चीज याद रखना है, इसीलिए उसको बोलते हैं डबल एक्टिंग पंप। अब हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ स्ट्रोक्स आर इफेक्टिव, क्योंकि डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग में दोनों काम में आते हैं ना, एट द सेम टाइम। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ आर वर्किंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इफेक्टिव है दोनों स्ट्रोक। किस में? डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में। It gives continuous water supply with no fluctuation in discharge. अब मैंने आपको फिगर में बताया उसी तरह दोनों साइड से वाटर का डिलीवरी मिलता है, that's why continuous water supply, right? So no fluctuation in discharge. Or already we have discussed about the priming. Priming is not necessary in reciprocating pump. जब भी हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करेंगे, तभी प्राइमिंग उसमें जरूरी नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि प्राइमिंग क्या करता है? किसके लिए प्राइमिंग रिक्वायर्ड है? कि जब भी इनिशियली हम पंप ऑपरेट करते हैं तो उसके इनसाइड एयर रहता है, राइट। सो इनिशियली वो एयर को रिमूव करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मैन्युअली हम वाटर फिलअप करते हैं ना पाइप में, राइट। सो वो चीज यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप में नहीं करना है, राइट। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग सेल्फ प्राइमिंग पंप माना जाता है, राइट। सो प्राइमिंग किसमें रिक्वायर्ड है, ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर प्राइमिंग रिक्वायर्ड है। जब भी रेसिप्रोकेटिंग की हम बात करेंगे, तभी प्राइमिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आपको डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।